अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। उम्मीद है तमाम हमारे बहन भाइयों के, दोस्तों के जो ईद के दिन है वो बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे होंगे। आप सब ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ईद को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। आज जो है ईद का तीसरा दिन है और आज इस तीसरे दिन में मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ और फातिहा करने के लिए लेकर आया हूँ बाबा जी अशफाक अहमद साहब की कब्र पे। एक दिन अशफाक अहमद साहब जो हैं ईद के दिन सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह उन्होंने बानो आपा से कहा कि जी बानो, कुछ थोड़ी सी मीठी स्वीडिश और मिठाइयाँ जो हैं पैक कर दो, मैंने अपने ख़ास मेहमानों को मिलने के लिए जाना है। तो बानो आपा ज़ाहिर है उनकी हुक्म की जो है वो अदूली नहीं करती थी और उन्होंने फ़ौरी तौर पे कुछ मिठाइयाँ और फिरनी और कुछ मीठी चीज़ें उनको अशफाक अहमद साहब को पैक करके दे दी। अब अशफाक अहमद साहब ने वो सारी चीज़ें अपने हाथ में पकड़ी और चले गए अपने नज़दीकी मुतलका थाने में। जैसे ही थाने में एंटर हुए तो वहाँ एक अधेड़ उम्र के जो हैं एक रीडर बैठे हुए थे, जिसको मुहर्रर कहते हैं, वो बैठे हुए थे वहाँ पे और उन्होंने अशफाक अहमद साहब ने बड़े अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो आगे से वो बड़े गरज चमक के बोले, हाँ जी बाबा जी, हुक्म करो, किस तरह आए हो? तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैं आपको ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी बाबा जी, मजाक करने वास्ते 80 लोग ही रह गए ईद वाले दिन ताड़े को, हैं जी, हुक्म करो की काम थे? उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं आपसे ईद मिलने के लिए ही आया हूँ। वो तो जनाब शस्तर हो गया, एकदम वो चौंक गया और उसने बड़े हैरानगी से देखा और अपने थाने को के जो हेड हैं उनको फ़ोन किया और कहा कि जी कोई बाबा जी आए हैं जी। वो कहते हैं जी ईद मिलनी है आपसे। अब वो थाना इंचार्ज वहाँ पे आए और वो वहाँ के जो डीएसपी साहब थे वो आए और उन्होंने आके पहचान लिया अशफाक अहमद साहब को और वो बड़े हैरान हुए कि जी आप आए हैं यहाँ पे। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि जी मैं तो आपसे ईद मिलने आया हूँ और आप जो हैं हमारी खिदमत करते हैं सारा साल और ये हमारा हक बनता है कि हम आपसे ईद मिलने खुद आएँ। तो वो जो मुहर्रर था वो रोना शुरू हो गया, कहने लगा जी मेरे 30 साल के कैरियर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई थाने में मुझे ईद मिलने के लिए आया है। अब जनाब ये किस्सा सुनाने का आपको बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे दोस्त, जो हमारे सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी, जो अपनी फैमिली को छोड़कर हमारी खिदमत में मामूर हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे हमारे भाइयों की जो है ईद पे मिलने के लिए, इनकी खुशियाँ दोबाला करने के लिए हम उनके पास खुद से जाएं और उनके साथ जो है सेलिब्रेट करें ईद का मौका, जो ईद की खुशियाँ छोड़ के हमारे पास हमारी खिदमत में मामूर हैं। तो जनाब ये है कब्र मुबारक बाबा जी अशफाक अहमद साहब की और ये एक लाजवाल मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है कि सारी ज़िंदगी बानो आपा ने बाबा अशफाक अहमद साहब की खिदमत की और जब वो बाबा जी इस दुनिया से चले गए तो बानो आपा जो हैं वो थोड़ी कम बोलती थी उनके दुनिया से पर्दा करने के बाद, और उसके बाद जो है ख़ामोश रहती थी और जब वो भी दुनिया से चली गई तो उनके ही कदमों में आ गई। दोनों की आज कब्र मुबारक साथ साथ हैं। मॉडल टाउन जी ब्लॉक में दोनों की कब्रें हैं और ये नीचे जो कब्र है ये बानो आपा की है और ऊपर जो कब्र है ये अशफाक अहमद साहब की है। तो आप लोग भी जो है यहाँ पर जहाँ कहीं भी दुनिया में हैं, एक तो जो उनकी कुर्बानियाँ हैं और जो उनकी खिदमात हैं, उस खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए अशफाक अहमद साहब के लिए आप एक तो फातिहा करें और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और ऐसे लोग, फिर दुआ से कहूँगा कि जो हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं उनका आप ख्याल रखें और उनसे आप मोहब्बत का इज़हार करें। और जाते जाते कहूँगा कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी खुशियों में गरीबों का और मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।